Yeah. If there's only one product that goes to our grave with us, it's our sunscreen. एक सेलिब्रिटी की डेथ हुई थी कॉल्ड शिफाली जरीवाला. शी माइट हैव यूज्ड बोटॉक्स और शी माइट हैव यूज्ड फिलर्स जिसकी वजह से ही हुआ होगा. आई वांट टू नो द मेडिकल ट्रूथ ऑफ इट. क्या ऐसा हो सकता है? सबसे पहली चीज़ अपने डॉक्टर की बेसिक क्वालिफिकेशंस को देखो. सी अगर आप छोटी एज में मेरे पास प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए आ रहे हो, लाइक यू डीलिंग विद एक्ने, I will definitely help you. But if you want a lip job at 20, most definitely not. एक एक्ट्रेस हैं जो कैंसर से लड़कर आई हैं, छवि. वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन. एंड नीचे लोगों ने लिखा था कि तुम्हें नहीं पता तुम्हें कैंसर हुआ इन बोटॉक्स या फिलर्स की वजह से. जब आप बोलते हो स्टेरॉइड इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, देयर इज नो सच थिंग एज स्टेरॉइड इंजेक्शन लेने पड़ते हैं. इनफैक्ट अगर आप बात करते हो मसल्स बनाने की, किसी रोल के लिए रेडी होने की, वी हैव सेफर ऑप्शंस. इट मेक्स यू लूज 30% फैट एंड गेन 28% मसल. वाओ. इट इज एन IV ड्रग एंड यू आर अब्यूजिंग इट. सबसे बड़ी मिस्टेक ऑन अ डेली बेसिस हम लोग क्या कर रहे हैं अगेंस्ट आवर स्किन. इंस्टाग्राम पे किसी की भी रील देख लेते हैं और हम लोग वो करने लग जाते हैं. इट्स जस्ट क्लेवर मार्केटिंग. आजकल रील्स पर ना हर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट बना हुआ है. नया सनमाइड से लेके हाइलोरोरिक एसिड, पता नहीं क्या क्या चीजें आ चुकी है. बट इनके बारे में हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है. ऑल्सो देर हैव बीन केसेस इन आर इंडस्ट्री जिसके बारे में साइंस तो नहीं है, but there's hearsay that it's because of certain kinds of Botox and fillers that some people actually lost their lives. Today's episode is very very special because I have someone with me जो इन सारे चीज़ों से आपको अवगत भी कराएंगी. शी विल debunk some myths and she will also give us information and knowledge about the whole science of dermatologist. We have Jyoti Aneja with us, जो कि मेरी फेवरेट रह चुकी हैं because whenever I've had any skin related issues, I've only gone to her. And अभी तक अच्छी है ना? बहुत अच्छी. So aesthetic dermatologist is the correct word I learned today. Jyoti, I want to understand from you, how did it start for you? How did the interest इसमें शुरू हुआ? Because the way you look, probably आपको तो लोग बोलते होंगे बॉलीवुड में आ जाइए मैडम. ऐसा कुछ नहीं है. एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी. सो while I was starting with my medical practice in the early days, लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते थे. सो इन दैट ट्रैवल बहुत सारे लोग दिखाई देते थे. यू वुड कम अक्रॉस पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ऑल फेसेस, एंड आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड. एक चुल कहते हैं ना, चुल होती है. सो आई वुड ऑलवेज लुक एट पीपल्स फेसेस एंड वंडर, ये हार्मोनल एक्ने, इसका कुछ कर क्यों नहीं सकते, कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है. ये पिगमेंटेशन है, ये यूनिब्राउ है, इसकी कितनी अच्छी आईज हैं. व्हाट इफ समबडी कुड जस्ट टेल हर टू डू समथिंग अबाउट हर ब्राउज. सो आई वाज ऑलवेज वेरी इंट्रीग्ड, and that urge to bring in that subtle enhancement always told me. So I was always walking around with my derm lens in my head, like doctor खेलते हैं ना. So I was already playing a dermatologist in my head, where I'd be like कि नहीं यार ये कुछ करना है, we want to do something. And besides treating diseases, I always wanted to master the science of enhancement. मैं जब आपसे मिला था, आपने मुझे सिर्फ मेरी स्किन के ट्रीटमेंट की बात नहीं करी थी. यू गेव मी अ होलिस्टिक अप्रोच. आपने मुझसे मैं क्या खाता हूँ वो पूछा था, मेरा लाइफस्टाइल क्या है पूछा था. तो आई वांट यू टू प्लीज टेल आवर पीपल कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन a cosmetologist, a dermatologist, or an aesthetic dermatologist, or different kinds of doctors are there. Right. So cosmetologist is a very loosely used word. Cosmetology is anybody who has done some diploma, some course in anything to do with cosmetics, in anything to do with skin, जो 2 दिन से लेके 2 हफ्ते से लेके 2 महीने तक का हो सकता है. So that's not a medical degree, that's not a medical qualification. Right? When you say a dermatologist is somebody who's board certified. To be a dermatologist, आपको एक basic MBBS की degree करना ज़रूरी है. After that, you can have some fellowships, you can do your DNB in dermat, you can do your MD in dermat, you can do your FCPS in dermat. There are multiple other postgraduate degrees that are available. And after that, when you super specialize, like आप फिजिशियन बन जाते हो, फिर आप किडनी में स्पेशलाइज करते हो, सो यू बिकम लाइक अ सुपर स्पेशलिस्ट. सो व्हेन यू सुपर स्पेशलाइज इन एस्थेटिक्स ओनली, यू बिकम एन एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट. सो यू आर अ डर्मेटोलॉजिस्ट बेसिकली एट हार्ट, एट कोर ऑफ थिंग्स, बट मोस्ट डेफिनेटली यू सुपर स्पेशलाइज्ड. यस. ज्योति, इस बारे में हम वापस आएंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैं ये पॉडकास्ट स्पेशली करना चाह रहा हूँ. बिकॉज रिसेंट एक सेलिब्रिटी की डेथ हुई थी कॉल्ड शिफाली जरीवाला, जिसके बाद ऐसी कोई वेरीफाइड तो नहीं, बट हियर से रिपोर्ट्स बहुत सारी आई कि शी माइट हैव यूज्ड बोटॉक्स और शी माइट हैव यूज्ड फिलर्स जिसकी वजह से ही हुआ होगा. आई वांट टू नो द मेडिकल ट्रूथ ऑफ इट. क्या ऐसा हो सकता है? Okay. It's a very unfortunate incident that we are talking about here, but again, a very sensitive topic that we need to address. Botox, fillers,
even injectable treatments जिनकी बात हो रही है in this particular case are very very commonly performed procedures, right? And they are very safe procedures because इन सब के पीछे बहुत सारा research है. So it's not about the injection, it's about the unqualified injector behind it, right? So safety जो कहते हैं ना, safety should be a doctor's priority. बट अगर हम किसी भी ट्रीटमेंट को अनरेगुलेटेड तरीके से घर पे कर रहे हैं, वी डोंट नो योर मेडिकल हिस्ट्री, देयर इज एन अनक्वालिफाइड पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द ट्रीटमेंट, सो अभी हमें वी डोंट नो द ट्रूथ, राइट? बट एज फार एज कॉम्प्लिकेशंस आर कंसर्न, कॉम्प्लिकेशन तो एक डेंटल प्रोसीजर के बाद भी हो सकती है. बिल्कुल. यू क्रॉसिंग द रोड, यू कैन मीट विद एन एक्सीडेंट. So it's basically something that is, yes, most definitely complications हर procedure में हो सकती हैं, but the best you can do is do your utmost due diligence कि हमने सब कुछ सही तरीके से किया है, and then it is an unfortunate incident. Find the right doctor. Yes, absolutely. Find the right doctor and find somebody who says no to you when you don't require things. हाँ, तो मैं आपसे इसी बारे में ये थोड़ा समझना चाह रहा था, क्योंकि जो कि बहुत ज़रूरी है फॉर द कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने जैसे कहा कि बोटॉक्स और फिलर्स आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं, मेनी पीपल आर टेकिंग इट. लेकिन उसी के साथ साथ मैं इंस्टाग्राम या कहीं पे भी पढ़ता रहता हूँ, अरे बोटॉक्स, अरे फिलर्स, यू नो, वंस आई गॉट सो मेनी कमेंट्स वेयर पीपल आर लाइक कि एक एक्ट्रेस हैं जो कैंसर से लड़कर आई हैं, छवि, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, एंड नीचे लोगों ने लिखा था कि तुम्हें नहीं पता तुम्हें कैंसर हुआ इन बोटॉक्स या फिलर्स की वजह से. व्हाई इज देयर सच अ वाइड स्प्रेड बिलीफ दैट ये सारे सब्सटेंसेज आपको लाइक, एंड स्पेशली विद शिफाली नाउ पीपल हैव बिलीव्ड कि भाई बोटॉक्स और फिलर से आप मर सकते हो? ऐसा है? ऐसा नहीं है. लेट्स जस्ट क्लियरली से ऐसा कुछ भी नहीं है. और अगर सिंपल वर्ड्स में बोलो तो ग्रेप्स आर सार. सो आज की टाइम में इफ समबडी इज लुकिंग नाइस, इट्स वेरी इजी टू से शी सो वेन, इतना पैसा करेगी क्या? वी लिव इन अ सोसाइटी दैट हैज डबल स्टैंडर्ड्स. सो अगर कोई भी अच्छा दिख रहा है, पहली चीज कौन होगा इसका डॉक्टर? People are judging each other, right? It's like if a man is looking nice, I say, oh, he looks great, great jeans. But if a woman is looking nice, you're always like, क्या कराया होगा? सब कुछ तो कराया हुआ है. So, you know, we're very quick to judge. And if you're doing right procedures, अगर हम Botox की बात करें, what exactly is Botox? Botox is a muscle relaxant. It's like a chill pill for your muscles. अच्छा. It's absolutely a muscle relaxant. अगर जो भी हमारी hyperactive muscles हैं, be it my frowning lines, be it my smile lines, if you're a smoker, probably your lines around your mouth, what it's doing is temporarily relaxing those muscles. So it's not toxic. It is definitely not toxic. It is basically a substance which is a muscle relaxant. जो blepharospasm के patients होते हैं, जो involuntarily blind हो जाते हैं because of the constant battling of eyelids, हम उनके लिए Botox करते हैं. हम सेरेब्रल पैल्सी के लिए बोटॉक्स यूज़ करते हैं. हम बेसिकली पीपल विद स्पैज्म इन द मसल्स के लिए बोटॉक्स यूज़ करते हैं. थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस इन्फॉर्मेशन ज्योति, बिकॉज बहुत ज़रूरी था ये जानना फॉर पीपल दैट यू नो कि हम बहुत इजीली ब्लेम कर देते हैं बोटॉक्स को या फिलर्स को या लिप जॉब्स को. लेकिन ज्योति, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये तो आपने भी कहा कि आपको राइट इंजेक्शन से ज़्यादा राइट इंजेक्टर ढूंढना ज़रूरी होता है. मैं कैसे पता लगाऊं? बिकॉज आजकल के ज़माने में लोखंडवाला में अगर आप चले जाएं, यहाँ दुबई जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे अगर आप जुमेरा चले जाएं, 2 एरियाज वहाँ पर पान की दुकानों से ज़्यादा यू नो ये क्लिनिक्स हैं. फॉर अ पर्सन हु इज न्यू, हाउ शुड वी फाइंड आउट कि मेरे लिए सेफ कौन है? सबसे पहली चीज अपने डॉक्टर की बेसिक क्वालिफिकेशंस को देखो. पूछिए. डेफिनेटली यू कैन आस्क, यू हैव ऑल द राइट्स टू आस्क, एंड देयर इज नथिंग लाइक अ सिली क्वेश्चन. यू हैव योर डाउट्स, यू आस्क, एंड उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आस्क योर डॉक्टर. सो यू डोंट गो एंड टेल योर डॉक्टर मुझे क्या करना है. डिस्कस, have a detailed conversation with your doctor that this is what I am dealing with, this is what bothers me, what is it that you can do for me. अगर आप जाके डॉक्टर को बोलते हो मुझे लिप फिलर करना है एंड द डॉक्टर सेज ओके बैठो कर देते हैं, आई थिंक यू शुड रन. You have to give yourself some time. You have to let the doctor analyze. अगर मेरी और आपकी aesthetic sense match ही नहीं होती, I'm somebody who does not like things over the top, and you're somebody who's really looking for very obvious big lips. We're not a match, right? My aesthetic sense, you look at my clinic and you be like, ये तो बहुत tacky है यार. It's not happening. This is a luxury that we're looking at. This is not a necessity. That's a very beautiful point you said, because I still remember my first meeting with you and I said I'm worried about my under eyes, and you said अभी तक तुम्हें फिलर्स की जरूरत नहीं है. That's also very important for doctors to say. Absolutely, yes.
अच्छा, बेसिक डिफरेंस क्या है फिलर्स में, बूस्टर्स में और बोटॉक्स में? So Botox जैसे मैंने आपको बताया, it's a muscle relaxant. Fillers are hyaluronic acid based substance जिसको हम वॉल्यूमाइजेशन के लिए यूज करते हैं, जिनको हम एनहांसमेंट के लिए यूज करते हैं. So if I need high cheekbones, I'm going to use a filler. If somebody has a protruded chin, छोटी chin है, which Indians genetically have, we're going to use a filler. You tell me ज्योति मेरी jawline को sharpen कर दो, we will use a filler for that. Nose थोड़ी सी crooked है, straight कर दो, we'll use a filler. Under eye बहुत obvious खड्डा है, टफ है, we will use a filler. जो lines बहुत ज़्यादा deep हो चुकी हैं, जो expressions पे नहीं आती, but they are constantly there, we are going to treat them with fillers. As far as skin boosters are concerned, they're more like a hydration glow treatment. Achha. That's like an injectable moisturizer. Anybody can do it. Anybody can do it. Any part of your body that you have, where you have skin, you can do it on your hands, you can do it on your feet, you can do it on your face, your neck. Basically, it's just hydration. अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज अ सेफ एज फॉर पीपल, अगर आपके पास जब क्लाइंट्स आते हैं, इज देयर अ सेफ एज फॉर पीपल टू स्टार्ट दिस? बिकॉज आई नो आजकल लोग छोटे छोटे भी जा रहे हैं करने के लिए. सी, अगर आप छोटी एज में मेरे पास प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए आ रहे हो, लाइक यू डीलिंग विद एक्ने, I will definitely help you. But if you want a lip job at 20, most definitely not. So basically, let your features develop. Let your hormonal changes happen. Yeah. Right? आपकी height अभी तक formally achieve नहीं हुई है that it's going to be at the end point, and I start giving you features and sharper jawlines. I think that is lame. So you, like I said, you have to go to somebody who says no. It's very easy to give in कि हाँ ठीक है, you've come, okay, you're visiting from Dubai, मुझे ये करना है. He's not going to come back to me, but I have some moral responsibility as a doctor. So if I know this is going to make you unhappy after 2 years, I should not be doing it. I have to give you a compliment there. that मुझे याद है ज्योति के साथ जब मेरी मीटिंग हो रही थी, she also spoke to me about the psychological aspects of, you know, how you're looking, why you're looking. क्या ये psychological evaluations, जैसे कहते हैं ना जेंडर बॉडी डिस्मोर्फिया कुछ लोगों में होता है, 100%. जब आप किसी का कंसल्टेशन करते हैं, डू यू थिंक साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट? 100%. See, that is why I say spending time with your patient is very, very important. आपकी जो first meeting होती है, that sets the base for your future. Right? I am evaluating you while you're talking. I'm understanding what your motivations are. If you're going through a bad breakup and you think Botox is going to fix it, I'm sorry, it's not. Right? If I can tell, as a doctor, more often than not, our patients are so much more vulnerable to us before they are to their families. And if I can see that he's coming from a vulnerable place, I should not be riding that vulnerability. We are not here to feed your insecurities, where you be like, ये अच्छा नहीं लग रहा है, and I say, हाँ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ कर देते हैं. Yeah. It's as good as getting a tattoo when you're drunk. You are going to repent it later. Yeah, that's true. अच्छा ज्योति, आजकल ये मार्केट में एंटी एजिंग या एज रिवर्सल प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट्स बहुत चल रहे हैं ना. लाइक पीपल आर सेलिंग विटामिन से लेके फेस वॉशेस से लेके दिस थिंग. हाउ मच ऑफ इट इज ट्रू? कैन एज बी रियली रिवर्स्ड? क्या क्लॉक को सच में टर्न किया जा सकता है? It's just clever marketing. There is nothing, there is no time machine. यार हम कैसे क्लॉक को रिवर्स करने वाले हैं? You and I are aging forward with every one passing day, right? How am I don't have a magic. There would be Tom Cruise would be aging if there was such a magic potion. Of course not. Yeah, it's basically preventive aging. What we are trying to tell you here is, if you use the right skincare products, you are setting the tone right for your skin. You're postponing aging. You're going to hold on to your vitality longer. Basically, आपका canvas अच्छा है तो आपकी painting अच्छी बनेगी. You want. Sorry. So you're saying कि ये कोई magical वो चीज नहीं होगी, ये आपको एक certain age से शुरू कर देनी चाहिए. Yes, absolutely. Less is more. I have 11 years old coming to my clinic who have a 11-step skincare routine. It scares the hell out of me. 11-step skincare routine for a 11-year-old, and the mother is not even using a face wash. That's to my horror as well, right? And there is so much unlearning you have to do with those kids, because you have to tell, like, there is makeup available for children now. What is that even supposed to mean? What did you know when you were 11 about makeup? What is your take on it? Absolutely no. Absolutely no. You do not have to give in to this. छोटी लड़कियों को मेकअप नहीं लगाना चाहिए. क्यों करना चाहिए? You have to teach them to be very secure and happy in their skin, right? Can it harm their skin? Why not? It is a chemical product at the end of the day, right? It's trying to tell you you're not pretty enough, you need to be prettier. I mean, I am not against makeup. Makeup is a tool, right? But it should not become, it's like your cherry on the cake, it's not the whole cake. अच्छा, कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, तो मुझको ना बहुत क्यूरियोसिटी है, एंड सिंस आई हैव द एक्सपर्ट हियर, आई एम गोना आस्क. देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल आई हैव रेड अबाउट. एक जो बिलीव करते हैं कि सनस्क्रीन इज एवरीथिंग, एंड सम पीपल से दैट सनस्क्रीन तो लगानी ही नहीं चाहिए, योर बॉडी नेवर नीडेड इट. What is your take as an expert on it? Love sunscreen. Yeah. If there's only one product that goes to our grave with us, it's our sunscreen.
बट लोग कहते हैं कि पहले के लोग तो सनस्क्रीन नहीं लगाते थे, उससे तो कुछ नहीं होता था। कुछ लोग कह रहे हैं सनस्क्रीन से स्किन कैंसर हो जाता है। पहले के लोग दिन भर घर पे रहते थे, राइट? देयर वर नो दीज हार्श लाइट्स अराउंड। क्या काम था? काम बहुत बेसिक था। कितनी लाइट्स होती थी ऑफिसेज में? घर में एक ट्यूबलाइट होती थी। How much exposure do we have now? How much pollution do we have now? What is the sunscreen basically doing for us? It's giving us UVA protection, it is giving us UVB protection, it is giving us infrared protection as well. So what age should one start having sunscreen? As soon as you start using any products for your skin, I would say probably if you're swimming, earlier there are sunscreens available for children as well. So I mean upwards of 3 years of age for kids. And like आप पूरी लाइफ आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए? Absolutely लगाना। आप कोई भी ट्रीटमेंट करो, you need to understand now when you come to me, you say ज्योति मुझे ग्लो के लिए ट्रीटमेंट करना है, मुझे स्कार के लिए ट्रीटमेंट करना है, मुझे पिगमेंटेशन के लिए ट्रीटमेंट करना है। What are we trying to do? We are trying to exfoliate the top layer of your skin. We are trying to get your baby skin up. When a baby is born, do you just take the baby and go out? No, right? We cover the baby and go. Correct. Now, I can't expect Shadul's going to cover his face, wear a cap, wear a chashma and then go out, right? Easiest thing to do is apply your sunscreen because the skin underneath is vulnerable. And Indian skin tends to age with pigmentation more than lines and wrinkles. Yes. Right? So we have to make sure that we postpone it. That's the easiest thing. Facelifts are expensive. But you have to apply sunscreen like your life depends on it. नॉर्मल ऑडियंस जो हमें अभी सुन रही है, एज समबडी हु इज एन एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट, करेक्ट आई सेड, सबसे बड़ी मिस्टेक ऑन अ डेली बेसिस हम लोग क्या कर रहे हैं अगेंस्ट आवर स्किन? सनस्क्रीन ना लगाना, लगा लिया तो दिन में एक बार लगाना. The Actually, you need to reapply? Yes, the best of sunscreens are only going to protect you for a maximum 3 to 4 hours. The best of sunscreen. You could be using the most expensive sunscreen. Okay. You need to reapply it every 3 to 4 hours till you have active hours of sunlight, or if you're working in night shifts with these lights on, आपको अपना base layer sunscreen लगाना ही लगाना है, right? And 2 fingertip units. Fingertip units. 2 fingers. इतना sunscreen हमें लगाना है. That's the amount of sunscreen that you're going to need, and you're not going to massage it like a moisturizer. अच्छा. You're just going to apply it, smoothen it out, give it about like 30 seconds. It's going to merge with your skin. What is that biggest enemy of our skin? कौन सा खाना है जो हमारी स्किन का सबसे बड़ा? Processed हम food. देसी खाने में Processed food, दिन भर जंक खा रहे हैं जो हम. पर देसी खाना is it good for skin? देसी खाना depends upon your metabolism. Now, desi khana in the time of our parents was very different. Desi khana, like how much gluten sensitivity, dairy sensitivity do you hear about right now? Our parents grew up on eating rotis and rice and having doodh all the time. I'm a North Indian. I mean, we thrive on milk and milk products, right? But now, because हमारा metabolism evolve हो रहा है, हमारा lifestyle evolve हो रहा है, we're not even consuming as many energies. अब आप देखो, हम 10,000 steps clock करने की कोशिश करते हैं. How many of us end up achieving it? You're like literally sprinting in your building compound to make sure that you're doing your steps, because नहीं होता है. दिन भर, I'm a doctor, I'm sitting, I'm meeting 10 patients on a daily basis. My one consultation is going on for 50 minutes. Yeah. कितनी बार मैं उठूंगी? In the middle of the conversation तो नहीं खड़े हो जाऊंगी. So I'm going to be sitting. As a doctor in this field, कौन से ऐसे foods हैं जो आप कहेंगी complete no? I would say sugar. मैदा avoid करो. All things white. All things white. All things white just makes it easy. Dairy avoid करो. If you have any hormonal sensitivity, if you're struggling with PCOD, weight gain हो रहा है, pigmentation हो रहा है, acne आ रहे हैं, hair fall हो रहा है, you first see a doctor, and in your diet just start eliminating. Just see कि इस खाने से मुझे bloating हो रही है. It may not be like similar for all people in the family also. Your sister would be okay with eating wheat, you may just not be. Right? Yeah. So eliminate and go ahead with it. Sugar avoid karo, dairy avoid karo, and as far as possible, maida definitely avoid karo. Maida. Okay. Jyoti, one more thing that I really want to ask you is Instagram पे ना आजकल यही जो आप 11 step routine कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी बच्चियाँ Instagram से सीख के कोई भी क्रीम लगा लेते हैं. Like I've seen people using what is it called? R से कुछ होता है. Retinol. Everybody is using retinol. Everybody is using hyaluronic acid. Everybody is doing that red mask therapy and all of that. Can you please tell us that is it safe for anybody to do this? See, I believe in very simple, basic things. Less is more. अपना face wash use करो. Eat your way to a healthier skin. There's a gut skin axis that goes on, right? You have to eat right for it to reflect. You have to be happy as a person. आप अंदर से you're struggling with mental health issues, you have so many baggages that you're carrying on yourself, and you're applying a mask and sitting with a red light LED on top of it. You are not going to achieve the glow. Who are we fooling here?
But does red light therapy work? So it is for collagen induction to some extent, yes. But again, you cannot be overdoing it. If somebody is struggling with pigmentation, it will only make it worse. Oh. Yes. तो मतलब आपको पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए. Absolutely. आपको डॉक्टर के पास जाना है. These are not things that you be doing on your own at home. If your doctor advises you to, most definitely yes. In my case, I am not a big fan of telling people to take these therapies to their houses. But clinic में आप आ रहे हो, once in 15 days आप कर सकते हो. Why? There is no problem at all. लेकिन प्रॉब्लम ही तो ये ना, हम लोग अच्छे डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं. हम लोग इंस्टाग्राम पे किसी की भी रील देख लेते हैं और हम लोग वो करने लग जाते हैं. Exactly. अच्छा, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दीज नेवल ऑयल थेरेपीज जो आजकल कह रहे हैं कि इसकी वजह से स्किन बहुत अच्छी हो जाती है. कोई कैस्टर लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है. मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है इसमें, ना मैंने ट्राई किया है, ना मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा है, ना मेरी किसी किताब में इसके बारे में कुछ बोला गया था. In medical field, कोई absolutely nothing. We have no relevance to science. I mean, I'm sure something in Ayurveda could mean something to it, but if you ask me, I don't think I'm an expert to comment on that. Which is that one medical procedure that आप ज़्यादातर लोगों को caution करती हैं कि मत कराइए. See, शार्दुल, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं बायो इंडिविजुअलिटी. उसमें क्या होता है, कोई दो इंसान सेम नहीं है, राइट? इवन टू आइडेंटिकल ट्विन्स विल नॉट हैव द सेम फिंगरप्रिंट. किसी दो इंसान की प्रॉब्लम भी सेम नहीं होगी. व्हाट वर्क्स फॉर मी मे नॉट वर्क फॉर यू. सो देयर इज नथिंग दैट वी आर गोइंग टू ब्लैकलिस्ट हियर. वी जस्ट से ओवर मत करो. नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन. So it's a step-by-step process. Some people have a chronic illness, they should not be injected with Botox. Some people are suffering from autoimmune conditions, they should not be doing a certain set of procedures. A woman is pregnant, we don't even want her to do basic peels, right? So it's individual for every patient, and that is where your expert steps in. That's where they take the call for you, not because मेरे पास ये मशीन नहीं है आप ये नहीं करो, because आपके लिए सही नहीं है आप ये नहीं करो. मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे हम फिटनेस इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो स्टेरॉइड्स सभी लोग बोलते हैं कि अच्छी चीज़ नहीं होती है 90% लोग, बट कुछ लोगों को स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं बिकॉज दे आर एक्टर्स एंड दे आर प्रेपिंग फॉर सम रोल, एंड फिर उसके साथ वो लोग प्रिवेंटिव चीज़ें भी लेते हैं, स्पेशली देन व्हेन वी कम टू स्किन केयर वर्ल्ड एज वेल. क्या ऐसे कोई प्रोसीजर्स हैं जो रिस्की हो सकते हैं? बिकॉज यू नो लोगों में डर बड़ा है क्योंकि नॉलेज कम है. तो मुझे आपसे जानना है, कोई प्रोसीजर है जो रिस्की है? So, जब आप बोलते हो स्टेरॉइड इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, there is no such thing as स्टेरॉइड इंजेक्शन लेने पड़ते हैं. That is definitely risky. That's definitely people are doing all sorts of things. See, IV drug abuse किसको बोलते हैं? आप खुद से कोई दवा लगा रहे हो, आप जब स्टेरॉइड इंजेक्शन ले रहे हो, आई एम श्योर कोई डॉक्टर आपको नहीं लगा रहा है. आप खुद से लगा रहे हो, आपका जिम ट्रेनर आपको लगा रहा है, आपका आई डोंट नो हु इज डूइंग इट फॉर यू. आई एम श्योर देयर इज नो डॉक्टर अंडर द सन हु इज गोइंग टू बी डूइंग इट अनलेस एंड अनटिल ग्रोथ हार्मोन इश्यूज है, आपको ग्रोथ स्पर्ट नहीं आ रही है, देयर इज सम प्रॉब्लम दैट यू आर डीलिंग विद. Steroids are lifesavers in people who are suffering from eczemas, who have issues with their skin, who are having allergies, not responding to anything, who have major concerns. So that is something we reserve the steroids for, and that too we give it for a very short stipulated time and then we taper it down for you. So you cannot be taking these unsupervised at all. तो ये तो करना ही नहीं है. तो इनफैक्ट अगर आप बात करते हो मसल्स बनाने की, किसी रोल के लिए रेडी होने की, we have safer options. We have non-invasive machines available now which are US FDA approved. All you need to do is apply the applicator on your body, lie down for 30 minutes. It gives you the benefit of 20,000 crunches. मसल बिल्डिंग में Muscle building. It makes you lose 30% fat and gain 28% muscle. वाओ, कौन सी चीज कही आपने ये? इससे बोलते हैं M-Sculpt Neo. It's one of these latest devices जिसे body sculpting की Rolls Royce कहा जाता है. वाओ. So yeah, so why not those? Like when you have safer options available, I would not definitely be comfortable injecting anything in my body. Well, that's beautiful. I have some more interesting questions. आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही कि आप क्या खाते हो डिटरमाइन करता है कि आपकी स्किन कैसी और आप कैसे दिखते हो. एनी सप्लीमेंट्स, क्योंकि वो भी इतने हो गए ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. कोई कहता है विटामिन सी पीना बहुत ज़रूरी है आपकी स्किन को हेल्प करने के लिए, कोई कहता है कि नया साइनामाइड, क्या पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती हैं. व्हाट आर द सप्लीमेंट्स दैट आर मस्ट हैव्स and the ones that you think are just clever marketing? There's no must have. Really? There is absolutely no must have, and I am really taking the liberty to say that here. Wow. Now, supplement. एग्जाम देते, आंसर शीट लिखते, आपकी बेसिक आंसर शीट नहीं भरी है, आपको टीचर सप्लीमेंट देगा. कुछ नहीं लिखा शार्दुल ने एग्जाम में, आता ही नहीं है कुछ. खाना तो मैं खा नहीं रहा हूँ. आई एम नॉट इवन हैविंग माई 3 good meals a day. आई एम नॉट हैविंग अ बैलेंस्ड मील प्रोपोर्शन. मैं फ्रूट्स नहीं खा रहा हूँ, मैं वेजिटेबल्स नहीं खा रहा हूँ, मैं ब्रेकफास्ट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पानी ही नहीं पी रहा हूँ. डॉक्टर मुझे सप्लीमेंट दे दो. इट्स लाइक गिविंग यू अ क्रच.
The moment I withdraw it, you're going to be like, I go back to where I started from, and then you'll be like, डॉक्टर बहुत महंगी दवाई देते हो, आप जब बंद कर देते हैं तो सब ऐसे तो ही do they work, do they don't work? So they work when you're doing everything right, and I feel कि okay, ये micronutrient deficiency हम इसको supplement करते हैं ना, and in the meanwhile you work on your lifestyle. Right? If somebody is going through menopause, I understand, okay, you need to be supplemented with a couple of things. But generally, if you are not willing to fix your lifestyle and you just want to take some random supplements off social media, I think that's lame. तो अच्छा, कौन से ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सप्लीमेंट्स हैं जो आपके हिसाब से डॉक्टर के हिसाब से सेफ हैं, हम ले सकते हैं? So आप vitamin C ले सकते हो, but काफ़ी लोग ऐसे हैं, I have seen in my practice, like for me also personally, vitamin C doesn't suit me. अच्छा. I don't feel comfortable. I feel very uncomfortable after I take a fizzy vitamin C. Most of my acne patients are taking vitamin C. Zinc supplements are important in people. If somebody is dealing with dull skin, हम glutathione oral supplements भी देते हैं. We have a lot of antioxidants because हमारे आसपास इतना oxidative stress है, हम antioxidant supplements देते हैं. If somebody is dealing with hair issues, हम biotin देते हैं, हम micronutrients देते हैं. Right? So depending upon आपका issue क्या है. Again, we're again trying to generalize this whole thing. Why I'm trying to generalize is because obviously मतलब मैं एक जेनरिक लेवल पे जो हम फायदा दे सके लोगों को, नॉलेज दे सके, उसके लिए पूछ रहा था आपसे कि आप क्या क्या लोगों को बता सकती हैं कि ये तो कर लो till the time they don't come to you, because obviously somebody sitting in Kanpur, somebody sitting in Dubai, तो you know I'm just asking. See, systemic toxicity होती है. So this is what we spoke about in the past, right? There is so much dysregulation in our country. The kind of pharmacies that you have around also, and what you're getting, you're not sure. एक fungal infection के लिए आपको steroid cream दे दी जाती है, which is, I feel, a horror. That is something that can, you know, get you suffering for years together. आप लगाते हो चला जाता है, बंद करते हो आ जाता है, लगाते हो चला जाता है. So that is what I'm saying. So unregulated चीजें नहीं खाना, मुंह में नहीं डालनी है. You don't have to put something you're not sure, and because you have to give yourself breaks. You cannot be on them for a long time because that is what leads to systemic toxicity. So basically मैं ये समझ रहा हूँ कि आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए ये चीजें नहीं ले सकते. दवा है ना, दवा है, क्यों खानी है? अच्छा, एप्लीकेशन क्रीम्स की भी बहुत बात होती है ना, जैसे मैंने देखा कोई इंस्टाग्राम पे सिखा रहा है आप ट्रेटेनॉइन लगा लो तो आपका टैनिंग चला जाएगा, आपका पिगमेंटेशन चला जाएगा. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? सो बेसिकली रेटिनॉल की जब हम बात करते हैं, रेटिनॉल इज एन एंटी एजिंग कंपाउंड. इट्स अ ब्यूटीफुल कंपाउंड. देयर इज समथिंग व्हिच इज ओवर द काउंटर एंड देयर इज समथिंग व्हिच इज प्रिस्क्रिप्शन ग्रेड. जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप स्किन साइक्लिंग की तरह से रात को लगा सकते हो. सो आई वुड ऑलवेज से इंट्रोड्यूस स्लो एंड इंट्रोड्यूस स्मॉल. जस्ट टेक अ स्मॉल पीस साइज, apply it on your full face as well as your neck. Never skip the neck, and do not apply it around your eyes or your mouth because the skin is super thin. And it's a very strong compound. And apply a moisturizer. And the moment you feel कि I am waking up with a rash, मेरी skin dry लग रही है, सुबह उठ के give your skin a breather. So this is important. आप लगा सकते हो, and I would say starting age not before 25 for sure. Okay. Vitamin C लगा सकते हो. If you apply it before your sunscreen, it will potentiate the effect of your sunscreen. Your sunscreen is only going to affect better. It's going to save you better. But other than that, hyaluronic acid topically लगा सकते हो. It's going to seal the moisture in your skin. It's going to keep your skin nice and hydrated and glowy. But नहीं, खाना नहीं. I'm not for it. I don't do it for my patients, and I don't recommend it. Well, you're gonna thank us. Your skin is gonna thank us. But मैं खत्म करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ. आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और फेमस लोगों की भी डॉक्टर हैं. What is that one thing that celebs are doing different than the common people? क्योंकि बड़ा आसानी से कोई लिख देता है अरे इसने तो कुछ कराया है, but I'm sure that's a lot of work and effort putting into your skin. So what works for celebrity is preventive treatments. बहुत अवेयरनेस है, प्रोफेशनल कॉलिंग है, सो दे हैव टू लुक अ सर्टेन वे. यू हैव टू मेक श्योर दैट वी डोंट लेट अस गो डाउन द एजिंग पाथ. Right? Now, it's a very personal choice. किसी रोल में there are a lot of people who say, Doc, I have to look older than my age. तो कुछ वक्त के लिए मैं बोटॉक्स नहीं करूँगा. But for others, you know, it's a personal choice, right? It is about softening your lines. Some people want to embrace it. Some people want to soften it. Who are we to judge? So करते हैं treatments, most definitely celebrities, but they do preventive treatments. We do Botox for them, we do fillers for them, we do skin boosters, we do a lot of PRP, growth factors therapies for them, micro needling करते हैं हम अगर उनके पास डाउन टाइम हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी से हम स्किन टाइटनिंग भी करते हैं. We do a lot of treatments. अच्छा, थोड़े दिनों पहले मैंने कोई काइली जेनर का वीडियो देखा था जहाँ पे वो NAD ले रही थी. फिर मैंने एक कॉन्स्पिरेसी वीडियो देखा कि NAD इज बेसिकली बेबी ब्लड और समथिंग लाइक दैट, और NAD से सब यूथफुल हो रहे हैं. What is your take on these fads that come in? बेबी ब्लड अलग चीज़, बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं है. NAD इज मेरी बॉडी का पेट्रोल. इट्स अ फ्यूल फॉर एवरी सेल इन माई बॉडी.
right? There's a lot of hype around NAD these days, and it does. I mean, it's no way going to take you back in time. Baby skin नहीं हो जाने वाली है आपकी, but it's definitely going to help you find your keys. So अगर आपको brain fog हो रही है and you're feeling not so up to it, energy issues हो रहे हैं, a little bit of glow also. So it's not just a cosmetic thing. It is not just a cosmetic thing. It is a medical procedure at the end of the day, and there isn't enough research on this as yet. And definitely there are not enough regulations in our country. So too soon to start, I would say. I haven't yet started NAD. I haven't done it for myself, so I don't recommend it to my. अच्छा, अब हम आपसे ना बहुत सारे हमारे जो viewers हैं उनकी help करवाना चाहेंगे. Obviously not everybody can reach Jyoti. By the way, you can reach her. We will put out the details in the description, and she is available in Mumbai and everywhere else. लेकिन जो नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए फटाफट थोड़ी सी चीजें आप बता दें. Top 3 foods that you say is skin's best friend. Amla. You have to have your berries, your avocados, your fruits. I stick by simple rule of 3s, right? For the young generation. 3 different colored fruits, 3 different colored vegetables, 3 liters water, and 3 times sunscreen. Wow. It's very simple. It's as simple as that. So, एक छोटा सा banana खा लो, and you don't have to have an entire fruit. एक serving खा लो, add colors to your life. Wow. And you say, boss, मैं hostel में रहता हूँ, मैं नहीं खा सकता हूँ. एक entire cucumber, एक entire carrot तो खा सकते हो. 2 vegetables हो गई. Indians हैं हमारे, हर meal में कोई ना कोई vegetable तो use होती है. 3 vegetables हो गई. Easy. 3 vegetables, any 3 fruits, कहीं पे भी जाओगे. Even if you go for a vada pav stall, साथ में एक banana वाला खड़ा होगा. एक नारियल पानी वाला खड़ा होगा. Just make healthier choices. Wow. Right? Simple rule of 3. Everyone patient who's been coming to me knows this. टॉप ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स दैट आपको लगता है कोई भी यूज कर सकता है, यूज कर सकते हैं, जैसे लाइक जो क्रीम्स की हम बात कर रहे थे. Face wash, most important. Sunscreen. Any specific? Well, again, if you have an oily acne prone skin, तो आप AHA, BHA based foaming cleanser use कर सकते हो. If you have a drier skin, you use a creamy cleanser, right? उसके बाद अगर थोड़ी आपको लगता है my skin is dry, even if it's oily, I would recommend use a moisturizer. You can use it twice a day, and after that followed up with sunscreen. So sunscreen 3 बार लगाना है, बाहर जाने से 20 मिनट पहले लगाना है. Okay. वो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल मत खरीदो, जो आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, just go to a doctor? Anything that's promising a lot. See, skincare is basically home care therapy. It's for maintenance. It's not really curative, right? It's not going to take your scars away. So anything that says इसे लगा लो, active scars चले जाएंगे. Unless you're doing a treatment. आप एक intense treatment करके आते हो, फिर आप बचे हुए दिन उसको घर पे लगाते हो, it definitely works. So protection is what you can do by yourself. Treatment you cannot. Well, So preventative लगाओ, विटामिन सी लगा सकते हो, हाइलुरोनिक एसिड लगा सकते हो, आप रेटिनॉल भी कंट्रोल्ड लगा सकते हो इफ यू आर बियॉन्ड 25 इयर्स ऑफ एज और आंख और मुंह के पास नहीं लगा रहे हो अगर उसको आप, बट रोज नहीं लगाना है. सो डोंट अप्लाई इट एवरी डे. थोड़ा सा भी इरिटेशन हो, फर्स्ट यू स्टॉप द प्रोडक्ट. इफ इट स्टिल डजंट गो अवे, इमीडिएटली गो एंड सी योर डॉक्टर. क्या हमारे इंडियन फूड्स में या कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो होते हैं कि चंदन का लेप, नीम का लेप, ये सब जो होते हैं, इनमें से कोई आपको ऐसा ट्रस्टेड वेरीफाइड कुछ ऐसा प्रोसेस लगता है जो हमें करना खा चाहिए? लो, लगाना नहीं है. खा लो लगाना नहीं है. सो इफ यू डोंट वांट टू पुट इट इन योर माउथ, डोंट पुट इट ऑन योर फेस. एज सिंपल एज दैट. ब्रिलियंट. It's I think it's the easy. most simple answer ever. Easy breezy. You do not have to apply everything that comes your way. I have seen burns on girls' faces with garlic. Acne आ गया था, किसी ने बोला garlic लगा लो, she's landed up with burns. नींबू लगा लिया for that matter. You know, it's concentrated vitamin C that you're putting onto your नींबू तो face. किसी ने मुझे भी बोला था दही में मिक्स करके लगाओ. कैसे लगाओगे ना? लैक्टिक एसिड लगा रहे हो, साथ में सिट्रिक एसिड लगा रहे हो. कंबाइनिंग एसिड्स आते कहाँ से हैं? इवन वाटर इज अ केमिकल, इट्स H2O. प्लीज टेल दीज टू पीपल दैट ये जो रील्स पे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स कराते हैं वो ना करें. रील्स पे ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? नहीं कर रहे ना लोग, ये लेप लगा लो, वो लेप लगा लो, जैसे आप नींबू में दही लगाओ, खा लो, कॉफी या कुछ मिक्स करो. खा लो, फ्रूट्स खा लो, वेजिटेबल्स खा लो, पानी पी लो, उतना तो करो. डू योर बेसिक्स राइट. डू योर 8 to 10,000 steps a day. How important is water? Very important. It's hydration. It's every one cell of your body. You need to hydrate it. So if you're not hydrated, no matter how you put your makeup, it's going to crack. Yeah. How expensive your makeup doesn't matter. Yeah. But if you're well hydrated, आपको ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं. You're going to need less, very little. And like I said, I am not against makeup. I'm not even against filters for that matter. I tell people it's a cheat code if you use it smartly. Yeah. So it's just like a digital concealer. But if you're hiding your identity behind that, and if somebody sees you in person, it's like, are you the same person? That's wrong. Yeah. So you have to invest into yourself. Self-care, it's sanity.
Before I close, can I ask you a very personal question? जब आपसे मैं बात कर रहा था, आपने बहुत सारी जगह ऐसी कुछ बातें कही where I realized that having that doctor's ethic is very important. Do you want to say anything to those doctors जो हर जगह सेंटर्स खोल के बस ऐसे ट्रीटमेंट्स बेचे जा रहे हैं without even concerning or caring about what it can do to people? It just comes down to humanity actually. It's about every profession. At the end of the day, your safety should be my first priority. So if I know in the long run it can have repercussions, I need to draw the line. So it is, I can just say that we as a country we need so much more regulation. We need to put an end to this jugaad system. We need to put an end to just because the machines are available, लगा ली and I open a clinic. आजकल हाँ हर कोई कहीं पे भी ग्लूटाथाइन लगा रहा है. We'll see. Is it safe, Lou? Of course not. How is it safe? ना एक qualified doctor आपको लगता है आप you're shooting and you have a glutathione going on for you. क्योंकि You think थोड़े doctor समय is going to come and stand next to you? हाँ कोई वेन्स में लगा रहे हैं और सडनली कहीं पे भी जगह लगवा रहे हैं. That's as good as IV drug abuse. It is an IV drug and you're abusing it. तो ये नहीं करना चाहिए. बिल्कुल नहीं करना चाहिए. सेफ करना है. See, if you need it, it'll do wonders for you. It's changed life for a lot of people. But when you do it in the right setting, when I know that I can watch on your safety, I am standing, I'm in the clinic to watch over. If at all, God forbid, there's anything that's going wrong, there are risks involved, so we're not going to take that risk for you. Jyoti, I have to say thank you to you for two things. First, आपने बहुत सारे myths debunk किए. There's a lot of disbelief about कि किसी की डेथ हो सकती है इन प्रोसीजर से एंड बहुत नेगेटिविटी लोगों ने सोशल मीडिया पे फैला दी थी. But second thing I want to say is that for being an ethical doctor, it's very important, guys, that someone is not just taking care of your skin, but is also taking care of your mental health, because everything is there. And Jyoti has never let me कि हाँ चल ये भी कर ले वो भी कर ले वो भी कर ले. And that is why you were a guest on Uncensored with Shardul, because Jyoti, you come from experience, you come from respect, and you come from credible knowledge. Thank you so much for talking to us on Uncensored with Shardul. Thank you so much for having me. Thanks a lot. स्किन आपकी ब्यूटी और आपके ब्यूटी प्रोसीजर्स के ऊपर ये था हमारा पहला पॉडकास्ट विद डॉक्टर ज्योति. आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. वी विल बी लिंकिंग हर डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन इफ यू वांट टू रीच आउट टू हर. अगर आप इस टॉपिक पे और पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ब्रिंग डॉक्टर ज्योति वंस अगेन on Uncensored with Shardul. Subscribe now.